बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अनुभाग 3 लोकतांत्रिक राजनीति टू नागरिक शास्त्र का पाठ 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले का अगला दीर्घोत्तरी प्रश्न और उसका उत्तर बताने जा रहा हूं। बच्चों प्रश्न इस प्रकार है, भारतीय लोकतंत्र के विकास में जाति धर्म और लैंगिक मसले किस प्रकार अवरोध हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है बच्चों, लोकतंत्र शासन कला होने के साथ साथ जीवन की कला तथा दर्शन दोनों ही है। लोकतांत्रिक परंपराएं एवं मान्यताएं समाज तथा व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, परंतु भारतीय समाज में कुछ ऐसे तत्वों का भी अस्तित्व है जो लोकतंत्र की जड़ों को काट रहे हैं। विधिवेत्ताओं, विषय विशेषज्ञों तथा राजनेताओं ने इसे देखते हुए यह आशंका भी अभिव्यक्त की है कि यह स्थिति बनी रही है तो एक दिन लोकतंत्र का वृक्ष धराशायी हो सकता है। लोकतंत्र के सफल संचालन में बाधक निम्नलिखित तत्व हैं। पहला, जातिवाद। जाति पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के किले को ध्वस्त कर सकती है, क्योंकि जातिवाद की राजनीति ने लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी है। उन्हें योग्य तथा चरित्रवान व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, बस अपनी जाति का अयोग्य उम्मीदवार ही दिखाई देता है। भारत के संपूर्ण राज्यों की राजनीति जातिवाद के कुप्रभाव से प्रभावित है। जातिवाद के आधार पर ही राजनीतिक दल प्रत्याशी को टिकट देते हैं तथा मतदाता भी जाति के आधार पर ही उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं। जातिवाद के कारण चुनाव में हिंसा भी उत्पन्न हो जाती है। अतः लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जाति प्रथा को देश की राजनीति तथा निर्वाचन प्रक्रिया से पूर्णतया दूर रखा जाना चाहिए। दूसरा है बच्चों, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद की भावना ने भी लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर किया है। क्षेत्रीय आधार पर नई नई क्षेत्रीय पार्टियों का निर्माण किया जाता है जो संकीर्ण विचारों तथा मानसिकता पर आधारित होती हैं। ये दल चुनाव में अनैतिक साधनों व हिंसा का भी प्रयोग करते हैं तथा सरकार के निर्माण में भी गतिरोध उत्पन्न करते हैं। वर्तमान में गठबंधन की राजनीति ने इन क्षेत्रीय दलों के महत्व में अप्रत्याशित वृद्धि की है। इसका तीसरा है बच्चों, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निर्वाचन के समय सांप्रदायिकता अथवा धार्मिक कट्टरता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल इस स्थिति का लाभ उठाकर धर्म के आधार पर प्रत्याशियों का चयन करते हैं तथा राजनीति अथवा चुनाव के समय मतदाताओं का संप्रदाय के आधार पर विभाजन लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इसका चौथा है बच्चों, लैंगिक असमानता। भारतीय राजनीतिक परिवेश में यह देखा गया है कि महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता नगण्य है। वे राजनीति में कम भाग लेती हैं, मतदान भी वे स्वेच्छा से नहीं करती हैं। वे परिवार के पुरुषों की इच्छाओं के अनुरूप ही मतदान करती हैं। लोकतंत्र सभी नागरिकों के लिए समानता के सिद्धांत पर आधारित है, परंतु भारतीय समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान नहीं समझा जाता है। महिलाओं को पुरुषों के समान स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं है। अब बच्चों अगला है लघुत्तरी प्रश्न। आप लोगों का प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? या प्रश्न इस प्रकार भी कह सकते हो, राजनीति किस प्रकार जाति व्यवस्था को प्रभावित करती है? इसका उत्तर है, जाति प्रथा का राजनीति पर प्रभाव हेडिंग है। जिस प्रकार जाति राजनीति को प्रभावित करती है, उसी प्रकार राजनीति भी जाति पर प्रभाव डालती है। इस प्रकार जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। इसका पहला है बच्चों, हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है,
इसलिए पहले वह अपने समूह की जिन जातियों को छोटा या नीच बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब वह उन्हें साथ लाने की कोशिश करती है। इसका दूसरा है बच्चों, क्योंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है। इसका तीसरा है बच्चों, राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। इस प्रकार राजनीति जाति व्यवस्था को प्रभावित करती है। अगला हेडिंग है बच्चों, जाति प्रथा का समाज पर प्रभाव। इसका सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता। जैसे कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा है, यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? इसका उत्तर है, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला है, भारतीय राज्य की तरफ से किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दिया गया है। यहाँ सभी धर्मों को समान माना जाता है। इसका दूसरा है बच्चों, धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। इसका तीसरा है बच्चों, संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। उदाहरणार्थ, यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता। इसका अगला प्रश्न है बच्चों, चुनाव किस प्रकार जातियों का खेल बन गया है? इसका उत्तर है, चुनाव निम्न प्रकार से जातियों का खेल बन गया है। पहला है, चुनाव में जाति विशेष का वोट प्राप्त करने के लिए जाति के आधार पर प्रत्याशी चुने जाते हैं। इसका दूसरा है, जाति विशेष को वोट बैंक में बदलने के लिए उन्हें कई प्रकार से राजनीतिक दल अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। इसका तीसरा है, राजनीतिक दल अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जाति विशेष के दबंगों को अपने साथ रखते हैं। धन्यवाद बच्चों।